शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। जब होने वाली बात हो जाएगी तो उसके होने में कोई झूठ न होगा। वो किसी को पस्त करने वाली होगी और किसी को बुलंद करने वाली। जब जमीन शिद्दत के साथ लरजने लगेगी और पहाड़ टूटकर रेजा रेजा हो जाएंगे, फिर धूल बनकर उड़ने लगेंगे और तुम लोग 3 किस्मों में तकसीम हो जाओगे। बस दाएं हाथ वाले तो दाएं हाथ वालों की शान ही क्या कहना, और बाएं हाथ वाले अफसोस, बाएं हाथ वालों की हालत बहुत बुरी होगी। और जो लोग आगे बढ़ जाने वाले हैं उनका मुकाम भी बहुत बुलंद है। वही अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। उनमें से ज्यादा लोग पहले जमानों के होंगे और कुछ बाद वालों में से। वो जवाहिरात से जड़े हुए तख्तों पर आमने सामने तकिया लगाए बैठे होंगे। उनके गिर्द हमेशा यकसा रहने वाले नौजवान खादिम फिर रहे होंगे जो जाम लिए होंगे पाकीज़ा शराब के, जिससे ना उनके सर में दर्द होगा और ना उनकी अक्ल में फुतूर आएगा। और उनके लिए हर तरह के फल होंगे जिन्हें वो पसंद करेंगे, और परिंदों का गोश्त जिसकी उनकी तबीयत चाहे। और उनके पास बड़ी आंखों वाली पाकीज़ा बीवियां होंगी, गोया वो हिफाजत से रखे हुए मोती हों। ये सब बदला है उसका जो वो दुनिया में नेक आमाल किया करते थे। वो वहां न बेहुदा बात सुनेंगे और न गाली गलोच। हाँ, बस उनकी बातचीत सलाम सलाम होगी। और दाएं हाथ वालों की शान ही क्या कहना। वो कांटों से पाक बेरियों में, केले के गुच्छों में, लंबे लंबे सायों में, बहते हुए चश्मों में और बेशुमार फलों में, जो कभी खत्म न होंगे और ना उन पर कोई पाबंदी होगी। वो ऊंचे ऊंचे बिस्तरों पर आराम करेंगे। बेशक हमने उनकी बीवियों को खास तौर पर पैदा किया है और उन सबको कंवारियां बनाया है, बड़ी मोहब्बत वाली और हम उम्र। ये सब दाएं हाथ वालों के लिए है, जिनमें ज्यादा पहले लोगों में से होंगे और बहुत से बाद में आने वालों में से भी। और बाएं हाथ वाले अफसोस, वो गर्म लू, खौलते हुए पानी और स्याह धुएं के साए में होंगे, जो ना ठंडा होगा और ना आराम देने वाला। ये सब इसलिए कि वो दुनिया में ऐशो आराम में पड़े रहे, गुनाहों और कुफ्र पर कायम रहे, और कहा करते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां बन जाएंगे तो क्या दोबारा जिंदा किए जाएंगे, और हमारे बाप दादा भी। कह दो, बेशक पहले और बाद वाले सब एक मुकर्ररा दिन में जमा किए जाएंगे। फिर ए झुटलाने वालों, तुम लोग गुमराही वाले दरख्त ज़क़ूम से खाओगे और उसी से तुम्हारे पेट भरे जाएंगे। फिर उस पर खौलता हुआ पानी पियोगे, यूं जैसे प्यासे ऊंट पीते हैं। ये क़यामत के दिन उनकी मेहमानी होगी। हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया तो तुम दोबारा पैदा होने को क्यों नहीं मानते? जरा गौर करो, जो नुत्फा तुम टपकाते हो, क्या इसे इंसान हम बनाते हैं या तुम? हमने तुम्हारे लिए मौत मुकर्रर कर दी है और हम इससे आजिज नहीं कि तुम्हारे बदले दूसरे पैदा कर दें और तुम्हें इस दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया में पैदा करें जिसे तुम नहीं जानते। और तुम पहली पैदाइश को जानते हो, फिर गौर क्यों नहीं करते? बताओ, जो बीज तुम बोते हो, क्या उसे उगाते तुम हो या हम उगाते हैं? अगर हम चाहें तो उसे रेजा रेजा कर दें और तुम हाथ मलते रह जाओ और कहो, हाय, हम तो नुकसान में पड़ गए। जरा सोचो, जो पानी तुम पीते हो, क्या उसे बादल से तुम उतारते हो या हम उतारते हैं? अगर हम चाहें तो उसे खारा यानी कड़वा बना दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते? और जो आग तुम सुलगाते हो, क्या उसके दरख्त को तुमने पैदा किया या हमने पैदा किया? हमने उसे याद दहानी और मुसाफिरों के फायदे के लिए बनाया है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब्ब अजीम के नाम की तस्बीह कीजिए। बस कसम है सितारों की मंजिलों की, और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है। बेशक ये कुरान बुजुर्ग कद्र वाला है, जो एक महफूज किताब में लिखा हुआ है। इसे पाक लोग ही छूते हैं,
ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा गया है। फिर क्या तुम इस कलाम से बेपरवाह हो और इसे झुटलाने को अपना मामूल बना रखा है? फिर जब जान गले तक पहुंच जाती है और तुम आंखों ही आंखों में देख रहे होते हो और हम उस वक्त मरने वाले के बहुत करीब होते हैं मगर तुम देख नहीं सकते। अगर तुम अपने ख्याल में सच्चे हो और किसी के काबू में नहीं हो तो मरने वाली जान को वापस क्यों नहीं लौटा लेते? फिर अगर वो अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से हो तो उसके लिए राहत, रिज्क और नेमतों के बाग होंगे। और अगर वो दाएं हाथ वालों में से हो तो कहा जाएगा तुझ पर सलाम हो दाएं हाथ वालों की तरफ से। और अगर वो झुटलाने वाले गुमराह लोगों में से हो तो उसके लिए खौलते हुए पानी की जियाफत होगी और दोज़ख में दाखला। यकीनन ये सब कुछ हक है, ठीक ठीक होने वाला है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब्बे अजीम के नाम की तस्बीह कीजिए।